सभी को जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड भाई और बहनों, आशा करती हूँ आप लोगों ने जो डेली वचन को सुन रहे हैं तो अनुग्रह को पा रहे हैं और बहुत खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग वचन में से जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का 16 और 17 वचन को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखिए, यहाँ पर हमारे जो शरीर है उसके बारे में यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है, और अगर कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसको नष्ट करूँगा बोल के यहाँ पर बहनों। जिस प्रकार देखिए, हम मनुष्य हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है और हम मनुष्य के हृदय में परमेश्वर हमेशा रहना चाहते हैं। और हमारे हृदय को जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र है उसी प्रकार हमारे हृदय को पवित्र रखना चाहता है। अगर इस मंदिर को, हमारे हृदय को अगर कोई नाश करना चाहे तो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उसे नष्ट कर दूंगा बोल के। देखिए, मैं एक उदाहरण के लिए आपको और एक वचन दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 2 में, यहाँ पर लिखा हुआ है 13 वचन से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहूदा का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर को बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों को कूड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। तब सर्राफों को पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिए और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता का घर का व्यापार का घर मत बनाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई और बहनों कि जब यरूशलेम मंदिर में उन लोगों ने जो व्यापार का काम कर रहे थे, कोई कबूतर बेच रहा है, कोई बैल, भेड़, ये सब सामान वहाँ पर बेच रहे हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने वहाँ पर आकर उन सबों को वहाँ से निकाल दे रहे हैं। वहाँ पर उसने रस्सियों को कूड़ा बनाकर उन सबों को बैलों मंदिर से निकालकर उन सबों को बहुत ज़ोर से वहाँ पर डांट रहा है, क्योंकि परमेश्वर का जो घर है वह व्यापार का घर नहीं है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, जब परमेश्वर का जो मंदिर है, जो अपने पिता का घर है, उस घर को अगर कोई यहाँ पर नष्ट करेगा तो परमेश्वर बोल रहा है उसे मैं नष्ट कर दूंगा बोल के। जहाँ पर कबूतर बेचने वाले लोग हैं, भेड़ बैल बेचने वाले लोग हैं, जो मंदिर के अंदर वहाँ पर जो बेच रहे थे, उन लोग जो वहाँ पर मंदिर को उन लोग ने एक व्यापारी का जगह बना दे रहे हैं भाई और बहनों। जिस समय यीशु ने वहाँ पर देख रहा है तो बहुत गुस्सा रहा उनको, और रस्सी को वो कूड़े बना कर हर एक मनुष्य को वहाँ से निकाल दे रहा है और बोल रहा है ये मेरा पिता का घर है, ये तो व्यापार का घर मत बनाओ बोल के। जिस प्रकार जो हम पहले वचन पढ़े थे कुरिन्थियों में, जो यहाँ पर लिखा गया है ताकि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और इसको जो नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूँगा। मैं जैसे पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो, जिस प्रकार तुम्हारा शरीर है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का मंदिर जो हमारा शरीर है, हमारा हृदय है, उसको परमेश्वर ने क्या कह रहा है, कोई भी इसको नष्ट मत करो, क्योंकि मैं वहाँ पर वास करता हूँ और वहाँ पर मैं रहता हूँ और मैं वहाँ पर रहकर
परमेश्वर के जो वचन में लिखा गया है कि मैं वहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर वास करता हूँ, मेरा आत्मा उसमें वास करता है बोल के यहाँ पर जो लिखा हुआ है। जब हम लोग यूहन्ना की पुस्तक में जो दूसरा अध्याय में हम लोग देखे तो वहाँ पर जब मंदिर के अंदर व्यापार काम कर रहे हैं लोग, जाके वहाँ पर बैल को भेड़ को बिक रहे हैं, वहाँ पर जो कबूतर है उसको भी उन लोग भी बेच रहे हैं। तो इस समय यीशु मसीह उन लोगों को देख रहे हैं, वहाँ पर जाके बहुत गुस्सा हो रहा है, बोल रहे हैं कि सबको मंदिर से हर एक को बाहर निकल रहा है भाई और बहनों, क्योंकि वो उसको पता है यीशु मसीह को कि वो मंदिर जो है उस मंदिर ने परमेश्वर का घर है, जहाँ परमेश्वर की आराधना होती है, जहाँ परमेश्वर की वचन की प्रचार होती है, जहाँ परमेश्वर की वहाँ पर परमेश्वर के बारे में वहाँ पर लोगों को जो सिखाया जाता है। पर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब लोग वहाँ पर अपने अपने जो व्यापार काम कर रहे हैं। तो यीशु मसीह उन सबों को वहाँ से नहीं कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि अपने पिता के घर को किस प्रकार वह जो सुरक्षा दे सकता है, किस प्रकार वह सफाई कर सकता है। इसीलिए हर एक को मंदिर से बाहर कर निकल कर फेंक दे रहे हैं। इस प्रकार के यहाँ पर कहा गया है कि तुम क्या नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जब वहाँ पर लिखा हुआ है तो जो मंदिर में उन लोग व्यापार कर रहे थे तो यीशु मसीह वहाँ पर जाकर उस मंदिर को सफाई कर रहे हैं, उस मंदिर को पवित्र बना रहे हैं। जो उन लोगों ने व्यापार का घर बना रहे थे उन सबों को वहाँ से निकाल कर परमेश्वर ने उस मंदिर को खुद वहाँ पर सुरक्षित करके रख रहे हैं। इसी प्रकार भाई और बहनों, जब हम मनुष्य हैं, हमारे हृदय को परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर कि तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है और वहाँ पर मेरा आत्मा वास करता है, मैं जैसे पवित्र हूँ वही भी पवित्र है बोल के बोल रहा है। तो जिस प्रकार यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने व्यापारी लोग को वहाँ से निकाल कर उस मंदिर की जो सुरक्षा कर रहा है, उसी प्रकार यीशु मसीह ने जो हमारे हृदय को नष्ट करना चाहता है उनसे हमको सुरक्षा देने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भाई और बहनों। देखिए, हम मनुष्य हैं, हमारे हृदय से जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है। हम कभी भी अपने आप मंदिर को कभी भी सफाई नहीं कर सकते, इस मंदिर की कभी भी हम लोग सुरक्षा नहीं कर सकते, या इस मंदिर को हम लोग कभी पवित्र करके नहीं रख सकते, क्योंकि मंदिर एक ऐसा जगह है जो सिर्फ जो चारों तरफ जो दीवार है, इस दीवार का कोई भी ऐसे गुण नहीं, कोई भी ऐसे ताकत नहीं, कोई पावर नहीं कि वो खुद आकर जितना भी वहाँ पर जो बुरा चीज़ें वहाँ पर बिखरे हुए पड़े हो तो वो खुद निकाल सके, वो कभी भी निकाल नहीं सकता भाई और बहनों। इसीलिए जो मंदिर में रहने वाला जो परमेश्वर है वही उसको सफाई करता है। देखिए, हमारे हृदय परमेश्वर का मंदिर है। हमारे हृदय में बहुत प्रकार की जो बुरे बुरे विचार, कुकर्म, व्यभिचार, चोरी, हत्या, इस प्रकार हर एक बुरे बुरे जो है हर एक विषय हमारे हृदय में भरा हुआ था। पर परमेश्वर ने क्या कर रहा है, इस मंदिर को खुद परमेश्वर ने उसको सफाई कर रहा है, क्योंकि इस मंदिर का कोई ऐसा नहीं है ताकत जो खुद वह सफाई कर सकते, वहाँ पर वो शुद्ध और पवित्र करके रख सके। इसीलिए यीशु मसीह ही इस काम को खुद करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य कभी भी अपने हृदय की सफाई नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे जो हृदय है, जो ईश्वर का मंदिर है, उसको खुद क्या कर रहे हैं यहाँ पर सफाई करके। जिस प्रकार पवित्र है परमेश्वर, उसी प्रकार हम लोगों को भी परमेश्वर ने पवित्र बना कर रखा है भाई और बहनों। हम मनुष्य जितना चाहे जितना भी कोशिश कर लें, हम अपने हृदय को कभी भी सफाई नहीं कर सकते, अपने हृदय को भी पवित्र नहीं बना सकते। इसीलिए यीशु मसीह ही आकर यहाँ पर हमारे हृदय को सफाई करेगा, तभी हमारे हृदय सफा हो पाएगा, तभी हमारे हृदय पवित्र हो पाएगा भाई और बहनों। यरूशलेम मंदिर में जिस प्रकार व्यापारी लोग व्यापार कर रहे थे, यीशु मसीह ने खुद आकर वहाँ के हर एक व्यापारी लोगों को
बाहर निकल रहा है और वहाँ पर क्या कर रहा है, उस मंदिर की सुरक्षा वह कर रहा है। इसी प्रकार हमारे हृदय जो मंदिर है, उस मंदिर को भी यीशु ने आकर वहाँ पर सफाई करके हमारे हृदय की सुरक्षा वही खुद कर रहा है। भाई और बहनों, हम मनुष्य जितना चाहें, हम अगर एक मंदिर है, 4 दीवार हैं, तो इस दीवार कभी भी आकर कोई झाड़ू नहीं कर सकता, मंदिर की कोई पोछा नहीं कर सकता, कोई सफाई नहीं कर सकता, क्योंकि दीवार तो एक दीवार है, खुद वह एक जगह में रहने वाला है। हम भी उस प्रकार के मनुष्य हैं जो मंदिर की 4 दीवार रहते हैं, उस 4 दीवार के समान हम हैं। हमारे हृदय में जितने भी बुरे वस्तु वास क्यों ना कर रहे हो, फिर भी हम कभी भी अपने हृदय को सफाई नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमारे हृदय को सफाई करके हमें धर्मी बनाया और शुद्ध बनाया, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार पवित्र है, उसी प्रकार वह अपने मंदिर को भी पवित्र करना चाहता है। और परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा वह हमारे इस जो मंदिर है, वो खुद का जो मंदिर है, जो यहाँ पर वह वास करता है, उसको वह सफाई कर चुका है। भाई और बहनों, और एक वचन आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लिखा हुआ है इफिसियों का पुस्तक अध्याय 2:5 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह हमें उसके साथ जिलाया। देखिए, जब हम मरे हुए थे, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में जिस प्रकार हर एक जो बुरे वस्तु वास किए थे, तो परमेश्वर ने जो क्रूस में बलिदान होकर जो तीसरे दिन जी उठ रहे हैं, उसी दिन क्या कर रहे हैं, हमारे अपराध को अपने ऊपर लेकर, हमारे हृदय में जो वास कर रहा था हर एक बुरे वस्तु को अपने ऊपर लेकर, वह तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, जिलाया है, वो जी रहा है और हमें भी जिला रहा है। भाई और बहनों, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये हमारी ओर से नहीं है भाई और बहनों, अनुग्रह से यीशु मसीह की अनुग्रह जो हमें पर यीशु मसीह ने दिया, अपने लहू के द्वारा जो हमारे हृदय को धो दिया, अपने लहू के द्वारा जो हमारे हृदय की सफाई की, अपने लहू के द्वारा जो हमें सिद्ध बनाया, धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, ये हमारी ओर से नहीं, बल्कि यह है अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। अनुग्रह से और हमारे उद्धार हुआ है। देखिए 6 में लिखा हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह यीशु के साथ हम लोगों को उठा लिया है। हम जितना भी अपराध किए थे, जितना भी पाप किए थे, हमारे हर पापों को अपने ऊपर लेकर, हमारे हर बुरे काम को यीशु के साथ मृत करके, वह जो यीशु ने जो जी उठ रहा है, उसी समय हमको यीशु ने उसके साथ उठा रहा है और हमें स्वर्ग राज्य में क्या कर रहा है, बैठा रहा है, बोल के ये वचन बोल रहा है। भाई और बहनों, इसीलिए हम मनुष्य जितना भी चाहें, हम जितना भी आगे बढ़कर, हम अपने कर्मों के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा, अगर हम जितना भी चाहने से हम कभी भी अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते, पवित्र नहीं कर सकते। हमारे हृदय जो अशुद्ध हो गया था, जो हर एक बुरे वस्तु जो वहाँ पर भरी हुई थी, उस सभी को परमेश्वर ने खुद निकाल कर हमारे हृदय को अभी सिद्ध कर दिया है, पवित्र बना दिया है। उस व्यापारी लोगों के समान हमारे हृदय में जो भी बुरी वस्तु वास कर रही थी, हर एक को निकाल दिया है। भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है, जो उसको नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा, बोल रहा है। वो उसी को बोल रहा है भाई और बहनों, जो शैतान है, जो हमारे हृदय में हर एक प्रकार की बुरी बातें को जो डालती है, हर एक प्रकार की समस्या को डालती है, और जब हमें परमेश्वर से हम लोगों को दूर कर लेती है, जब हम पाप में गिर जाते हैं, तो परमेश्वर उसको नष्ट कर दूंगा बोल के बोल रहा है। क्योंकि हम मनुष्य के अधीन में नहीं कि हम अपने हृदय को कंट्रोल में रख सकें, हमारे कोई ऐसे पावर नहीं कि हम अपने हृदय को संभाल कर रख सकें। हमारे हृदय के कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है। भाई और बहनों, वह परमेश्वर बोल रहा है कि जो मेरे शरीर, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट कर दूंगा बोल के परमेश्वर बोल रहा है। तो वह शैतान को बोल रहा है, क्योंकि शैतान ही है जो हमारे हृदय को नष्ट कर सकता है, क्योंकि हम लोग नष्ट करने वाले नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि वह हमारे कंट्रोल में कभी नहीं चलता। इसीलिए परमेश्वर खुद हमारे हृदय में रहकर हमारे हृदय की सुरक्षा कर रहा है और खुद
जो शैतान से लड़ रहा है और हमारे हृदय को हमेशा के लिए अपवित्र बनाकर शैतान से जीत लिया है। भाई और बहनों, देखिए एक वचन और बोलना चाहूँगी मैं। इफिसियों का और 2 अध्याय में जो लिखा हुआ है 8 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर हमें एक दान के रूप में यह सब विषय को दिया है, ये अनुग्रह को दिया है, उद्धार को दिया है। हम जो पवित्र बोल रहे हैं कि मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ बोल के, यह हमारी ओर से नहीं है भाई और बहनों, ये परमेश्वर की दान है। जो परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और हमारे लिए खुद को वह क्रूस में बलिदान होकर दान के रूप में हमें उस पवित्र को, उस धार्मिकता को हमारे जीवन में दे दिया, ताकि हम हमेशा के लिए शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए और धर्मी हो गए भाई और बहनों। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें पवित्र रखना चाहता है, हमेशा हमारे हृदय को सफाई करके शैतान से लड़ के हमें बचा लिया है भाई और बहनों। और हमें क्या कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य में भी हमें वहाँ पर लेकर हमें बैठा लिया है भाई और बहनों। हम इसीलिए अपने आप को कभी भी, जो भी हमारे जीवन में गलती क्यों ना हो जाए, हम कभी भी अपने आप को दोषी ना माने, क्योंकि हम कभी भी अच्छे काम करने वाले मनुष्य नहीं है। और हम जितना भी बुरे काम क्यों ना कर लें, परमेश्वर ने हमारे हृदय को वह सुरक्षा करके रखेगा, वह शैतान से लड़कर वह हमें धार्मिक बना चुका है भाई और बहनों। इतना ही बोलूँगी, इस वचन को आप सुनिए, अनुग्रह को पाइए और परमेश्वर की दया के साथ आप शांति के जीवन को व्यतीत करें और उद्धार को पाए, क्योंकि इस वचन ही आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। ये वचन ही है जो आपको धार्मिक बनाया है, इस वचन ही है जो आपको आशा दे सकता है, इस वचन ही है जो आपको शांति दे सकता है। क्योंकि जो लिखा हुआ है यूहन्ना 1:1 में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वही वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। अगर हम लोग परमेश्वर को जब ढूंढेंगे तो इस दुनिया में कहीं भी नहीं पाएंगे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर वचन के रूप में हमारे साथ है, हमारे पास है। हम जब किसी और को हम देखकर ये हम लोग सोचते हैं कि हम लोग दर्शन में यीशु को देखा, हम लोग सोचते हैं कि हमारे को सपनों में हम लोग देखा बोल के, पर ये सब झूठ है भाई और बहनों। क्योंकि यीशु मसीह इस समय हमारे साथ वचन के रूप में हमारे संग वास करता है और वचन के द्वारा हमें हमारे हृदय को बताता है और वचन के द्वारा हमें आगे बढ़ाता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे हर एक परिस्थिति का सामना हम लोग खुशी होकर कर सकते हैं। हम जितना भी निराशा में क्यों ना हो, वचन के द्वारा हम लोग आशा को पाते हैं और नए जीवन को पाते हैं। इतना ही बोलूँगी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दया के अनुग्रह के प्रभु, आपके पवित्र वचन को आज हम लोगों को बताया पवित्र परमेश्वर पिता की आप पिता परमेश्वर हमारे हृदय में वास करने वाला परमेश्वर है। और आप जिससे बोल रहे हैं कि आप जिस प्रकार पवित्र है पिता, आपने हमें पवित्र बना चुका है पवित्र परमेश्वर पिता। हम मनुष्य कभी भी पिता परमेश्वर अपने आप को सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने हृदय को नहीं संभाल सकते प्रभु। इसीलिए आपने प्रभु अपने लहू के द्वारा हमारे हृदय को धोकर प्रभु हमें शुद्ध बनाकर, पवित्र बनाकर हमेशा के लिए पिता परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य में पिता बैठा लिया है। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप दया दीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक हृदय मन को खोलिए प्रभु। जिस काम पिता परमेश्वर आपकी है पिता, उस काम को हम खुद करना ना चाहें प्रभु। हम लोग जानने पाए पिता परमेश्वर कि हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, और उस काम को हम लोग ना करें प्रभु। हम खुद कभी भी अपने हृदय को सफाई नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते प्रभु। इसीलिए आपने हमारे हृदय में रहकर प्रभु, आपने हमारे हृदय को पिता परमेश्वर सफाई कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करती प्रभु। जो सुन रहे पिता भाई और बहनों को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। उनके परिवार के हर एक सदस्यों को आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, उन सबको संभाल कर रखिए मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। ताकि आपके जीवित वचन को हर एक समय सुने, उनके रोग दुख पीड़ा में समस्या में चंगाई को दीजिए। हर एक प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उत्तर भी दे दिया, इसीलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, नमस्ते, थैंक यू।